हमने उसको एक भगवान का दर्जा दे दिया। हमने कह दिया भाई रामपाल जी महाराज तो भगवान है, उसका बड़ी चिड़चिड़ी लगी, लागो लाग गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने दुख में किसान का और गरीबों का जो मदद करी है, तो अपने आप को भगवान होने का प्रमाण दिया है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो चलती रहती बात अपनी अपनी। फिर मैं 1 मिनट विनय, मैं ये कहना चाहूँ, जितने भी बुद्धिजीवी है, जितने भी कथावाचक है, जितने भी संत है, जितने भी विद्वान ब्राह्मण है, वह अगर इस मुहिम में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की अन्नदाता की मदद करी है, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं धर्मार मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट के तहत है, अगर आप उसकी सराहना नहीं कर सकते नहीं, तो बुराई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बुराई कौन करेगा? बुराई वो करेगा जो बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो आज के मंच के माध्यम से खुला चैलेंज दे रहा हूँ सभी को, आज दोबारा फिर अगर आप में दम है तो सतगुरु रामपाल भगवान की बराबरी करके दिखाओ, सत्कर्म करके दिखाओ, गरीबों की और आपदा में समाज की सेवा करके दिखाओ। मैं तो कर ही रहा हूँ। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम में आपने जो बोला है उसके बारे में? पहले तो आपके सभी के पत्रकार मीडिया के जितने भी साथी आए हैं, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव के गुराना की पावन धरा पर मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। तो आज का जो प्रोग्राम होया है, जो आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये नौगामा बूरा खाप, पुनिया खाप, बयान खाप सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा किया गया है। और मैं खुद को एक खुश नसीब इंसान मानता हूँ। मेरे गांव को भी इस बात का गर्व होना चाहिए गुराना को कि इस मुहिम की शुरुआत गुराना गांव से हुई थी और आज मेरे गांव गुराना में सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमने तीनों खापों ने और सरपंच एसोसिएशन ने मिलकर सतगुरु भगवान रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक की उपाधि प्रदान की है। सरपंच साहब, आपने एक बात भी कही थी भाई, जो है पेट बधा मंदिर में बैठे हैं वह भगवान नहीं है, तो हम जिस भगवान न मानो इस तरीके आपने बात की है। देखिए, भगवान के बारे में मैंने सिर्फ ये कहा है, हमने शुरू से, मैं तो 58 साल का हो गया, बड़े बुजुर्गों तर बुद्धिजीवा दिया ही सुनता हूँ। भगवान कौन हो? भगवान क्या हुआ है? भगवान वो हुआ जो भीड़ में दुख में काम आवे। भगवान भी तो बंदा मंगवावा है। भगवान कौन है? भगवान जिस तरह वैन सजदा सात रोड करी थी, जो प्रकाश की किरण दिखाई दे एक दुख में, तो संत रामपाल जी महाराज ने देश के अन्नदाता, जिसकी एक बार मेरे ध्यान में आएगी सारी बात, रुक के ध्यान में, थोड़ा बुढ़ा दिमाग हो गया, कुछ ऊपर से आयोजक का बोझ हुआ है दिमाग पे। भले आपको ये नहीं पता, भले देश में मंदिरों में की जो जीडीपी है वो देश में कितना योगदान है मंदिरों का। मैंने उसका जवाब तो नहीं देना उचित समझा, फिर भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है तो वो किसान का है। अर्थे कोई कितना करोड़ापति हो जो, अरबापति हो जो, कोई सोने के बिस्कुट को खांदा, किसान का पैदा करोड़ा अन्न खावा है। तो इसलिए अन्नदाता देश का किसान है और सरकार से ज्यादा रोजगार कोई दे रहा है तो एक मेरे देश का किसान दे रहा है। वो चाहे आड़ी है, पाड़ी है, सीरी है, मजदूर है, लेबर है। अब तो जीडीपी का योगदान मंदरा का तो उसी बढ़ा दी गया, उसी किसान का योगदान कौन दिखा? जो आदमी जिसने इतना बड़ा अन्नदाता की दुख में, संकट की घड़ी में मदद कर दी। आपने एक बात और बताई, काम में है ना एक घर भी बनवाने का कार्य किया गया था, वो क्या था? बात बताओ। वह तो बार बार ना उसमें तो मैं तो एक छोटा उस गुरुजिया की चरणा की धूल भी नहीं हूँ। मैं छोटा इंसान हूँ, गुरुजिया की माया मानू मैं। मेरे मुंह से ये शब्द जो को आए, मेरे गांव में मकान बना था, मेरे गांव में फलदारी थी, पानी चढ़ रहा था। आप आज जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, इस ग्राउंड में भी 3 से 4 फुट पानी था। आपको यकीन नहीं होगा, आज हम जिस जगह पे आयोजन कर रहे हैं, इस जगह पे 3 से 4 फुट पानी था। तो गुरुजिया ने मकान बनवा दिया गरीब का। ये गुरुजिया के अनुयायी मेरे पास आए, भला सरपंच साहब चाबी सौंपनी है। माँ भाई सौंप रखी चाबी, मैं खोए पर पाइप ठहरिया। सच्चाई में मेरे गांव के आदमी पूछ सको, मैं खोया पर पाइप ठहरिया था।
मैं मेहनत करी मैंने खुद ने पानी निकालने के लिए, तो मैं दुखी हो रहा था। और दुखी होए ना भाई 2 आड़े भी मार रखे थे। मैं झूठी नहीं कहना। मैं तो गुरु जिया का जिस दिन मेरे काम में समाना है उस दिन के बाद बीड़ी सिगरेट और शराब छोड़ी है। नहीं मैं तो भाई शराब भी पिया करता, 2-2 डब्बी कमांडर की सिगरेट भी पी जाता। हाँ कदे मांस मिट्टी जिंदगी में खाया नहीं, कदे लंगोटी का कच्चा पड़ कर नहीं, ये मेरा काम का गवाह है। कदे किसी के साथ धोखा फरेब नहीं कराया, झूठ तूफान नहीं बोला। तो मैंने पैग लाए रखे थे मैं इन पर लेने की मैं मार देने का लुगुंठे है बात मारी थी। मार भाई ये तो चलो गुरु जी ने मकान बना दिया, स्वागत योग्य है। तब भाई हमारा तो काम सारा पानी में डूब रहा है। आप गुरु जी ने कहे कि हम 5-7 मोटर दिवाई दो, 5-7 गाड़ी पाइपा की दिवाई दो, बस पूरा काम का भला हो हमारा पानी लेकर जाए। तो सरपंच साहब एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इसी धरती पर इसी टेंट में कुछ सब वर्ष पहले विरोध किया गया था संत रामपाल का, और आज उसी धरती पे उसी जगह टेंट लगाकर आप लोग सम्मान कर रहे हैं। वो तो मैंने पहले बता दी, समय समय का प्रभाव है। एक फिल्मों में भी आपने गाना सुना होगा, सब वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और रात, वक्त की हर्ष है गुलाम, वक्त का हर्ष है किरदार। तो ये तो समय समय की बात हो। हम भी भ्रमित थे, मैं तो ये बताऊं था आपने, हम भी भ्रमित थे। हमारा बारे में जो लोगों ने संत रामपाल जी की भूमिका पेश करी समाज के सामने, वो एक दूसरे हिसाब से करी गई, लेकिन करनी में कथनी में अंतर था। हमने करनी देखी आज गुरु जी की, उस टाइम हमें कथनी का पकाओ मारे थे। हमने नहीं बेरा था गुरु जी इतना वो तारणहार है। जैसे आप गुरु कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई संत कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए एक बात और मैं बताऊं, यहाँ जितने अनुयायी बैठे गुरु जी के, ये तो 10वीं करके ना जाए कॉलेज में, और हमें तो ये लोग प्राइमरी स्कूल में हाँ भाई बोलने भी अलग अलग सीखेंगे। हाँ मैं आश्रम के गुरु जी के जो अनुशासन है, जो नियम है, उनको देखो पकड़ना में हमने भी समय लगेगा। हमें पूरी भाषा का तो शुद्ध शब्द में तो ये तक हमने न्यू थोड़े को हमें प्रयोग कर सका। हाँ तो हम तो भगवान का दर्जा इसलिए जहाँ गुरु जी ने किसान की, देश के अन्नदाता की मदद करी है। आपत्ति लोगों का नजरिया बदला है पहले की भांति, पहले जिस नजर से खूब बदला है, देखते थे, खूब बदला है, खूब बदला है। मैं तो मेरा गाँव एक सरपंच है होने के नाते मेरे दौरान ऑफिस में 10-20 आदमी हर टाइम बैठे हैं। मेरे ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा बैठे हैं, मतलब वो भी कुछ ढोंगी पाखंडी है तो करे जाओ मेरे ऊपर कमेंट, मेरे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरे गांव में 150 घर ब्राह्मण आ गए, मेरे तो रोज बैठे हैं, वो भी नहीं है कि बात ठीक कह रहे हैं। इतना पाखंड कर ढोंग के खिलाफ भया, इतना कोई ब्राह्मण के तो खिलाफ भया ही नहीं। वैसे ब्राह्मण एक मैं बुद्धिजीवी ब्राह्मण था। एक बात और बताना चाहूंगा, बुद्धिजीवी जो ब्राह्मण है, भाई महात्मा बुद्ध पैदा हुए, महावीर भगवान पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए, गुरु जम्बेश्वर भगवान पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आप कितने उदाहरण देख लो, ये सभी सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए थे। लेकिन कुछ ढोंग और पाखंड की वजह से इन अगले अपने अलग संप्रदाय बना लिए, अलग धर्म बना लिए। उन ढोंगी और पाखंडियों को सह किसने दी? सह दी ब्राह्मण समाज ने। तो ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी आदमी तो मैं यह कहना चाहूँ, कुछ ढोंग और पाखंड के कारण, कुछ ढोंगी और पाखंडियों के कारण अगर मेरा पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम हुआ है, तो हमें उन ढोंगी और पाखंडियों का विरोध करना चाहिए, पूरा ब्राह्मण समाज ने करना चाहिए। मैंने अकेला नहीं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, एक संत थे जिन्होंने आपके विषय में टीका टिप्पणी की थी, और वो कह रहे थे कि आपने जो महम 24 चबूतरे में बोला था कि कोई अगर समाज सेवी तो सामने आए, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, उन्होंने अनुत्तराचार्य जी का नाम लिया था कि वो भी गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं और कई वृद्ध आश्रम माताओं के लिए। भाई कड़वी बात, बड़ी कड़वी हुआ है। एनजीओ भी चलना है, वृद्ध आश्रम भी चलना है, अनाथ आश्रम भी चलना है, स्कूल भी चलना है, कॉलेज भी चलना है। लेकिन मैं आज उन्हें सभ्य भाषा में सवाल करे तो सभ्य भाषा में जवाब दूं। जितने भी कथावाचक है, जितने भी संत हैं जो आश्रम में बड़े बड़े चला रहे हैं, जितने बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी बैठे, उनके स्कूल भी चलना है, उनके कॉलेज भी चलना है, उनके आश्रम भी चलना है, उनके लंगर भी चलना है, उनके वृद्ध आश्रम भी चलना है। पहला तो मना वो गुरु जी इस बात का जवाब दे दो, हमारे सनातन धर्म का नाम ले बार बार। वो सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? अगर हमारे संस्कार कहाँ है? हमारे वृद्ध पसले दिन आश्रम में जाओ, क्यों जाओ हमारे वृद्ध आश्रम में? माँ बाप हमारे तो श्रवण जैसे पूत पैदा हुए हैं,
हमारा आश्रम हम क्यों जाऊंगे? बिल्कुल। तो इसका मतलब इन चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं, बेटा बेटी इनका जूत मारा हमारे आश्रम में आवे। उसी तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे थे कि संत रामपाल जी ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो वृद्धाश्रम छोड़ के वो वापस लेके आ जाते हैं, तो अनुचार्य जी क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मैं तो इतना पढ़ा लिखा तो सुन नहीं, मैं तो पहला भी कहूँ, मैं तो एक बात जानू, जो जितने वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, इनके स्कूल है, कॉलेज है, इनकी अलग फीस लागे। कोई मंदिरा का दम पे आश्रम स्कूल चला रहा हो तो मना बताओ, कोई आश्रम का दम पे कोई चला रहा हो, कोई कथावाचक सिर्फ कथा के पीछे तो चला रहा हो। एक कथावाचक बैठेगा, कथा करने का रामायण ढालेगा, गीता ढालेगा। आप एसी गाड़ी में आवे, एसी उसकी 3-4 करोड़ की कोठी, 1-2 करोड़ की गाड़ी, और वो कथा में वो पढ़ने लायक जगह बैठ गए। राम जी जा रहे हैं वनवास, राम जी का ये देखो वो देखो, आख्या में पानी लिया होगा, गल्ला पब्लिक ने रोया, तेरे तो क्यों रो, तो एसी तले बैठा है, तेरे कौन से पैरा में कांडे गट गए, अब तेरे के पैरा में कांडे गट गए तो क्यों रो है? वो तो राम था, वो तो राम जी है ना, इब राम जी ने को है, अब राम जी ओढ़ जा रहे हैं, फिर आड़ के करेंगे धर्म के ठेकेदार भाई। 4 जाति बताई सनातन धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना तो ये उन दूसरी जातियां ना कड़िया धर्म मान देंगे। अगर राम जी का अनुसरण करना है ना, भगवान श्री राम का अनुसरण करना है, ये तो दलित के तो पीछे तो ले दलित का अगर दावा को नहीं, दलित की चाह पीओ नहीं। भगवान श्री राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, दलित थी वो तो। लेकिन संत रामपाल जी के आश्रम में ये सब चीजें वो सिखाई जाती हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर होती है। नहीं सिखाई दे बिल्कुल। और कौन कहा भगवान रामपाल जी सनातनी नहीं है? गणेश जी को ये मानना है, देवी को ये मानना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मानना है। हमारे सनातन धर्म के अंदर 2 रास्ते बताए भक्ति के, एक संत मार्ग, एक मुनि मार्ग। वो अपने अपने रास्ते कोई चुनो भाई, किसी ने संत मार्ग से भक्ति करनी है, किसी ने मुनि मार्ग से भक्ति करनी है। ना तो हमने कोई मुनि मार्ग वाले तो द्वेष है, ना हमने कोई संत मार्ग वाले से द्वेष है। लेकिन मैं तो कुल मिला के ये बात कहना चाहूँ, हम किसी की आस्था के विरोधी नहीं है, आस्था में और अंधविश्वास में फर्क होगा। संत रामपाल जी महाराज आज के युग के भगवान है, तो या मेरा 20 बार को आजो, और इस बात से किसी भाई का चिड़चिड़ी लागे जाओ ना, मैं इस बात की मांगू माफी। आज के युग के भगवान है। अगर कल संत रामपाल जी महाराज जेल से आ जाए, कैसे स्वागत करेंगे उनका? भाई खूब करांगे, हमारे तो मने में रह रही है, क्या बताऊं, अभी आऊंगे उदन बेरा पटाखा, सब कुछ मौके के अनुसार हुआ है। हम तो हर चीज का सहयोग पहले भी कह चुके, आगे भी कह चुके। आज मेरे सरपंच एसोसिएशन ने भी ऐलान कराया है, बयान खाब ने भी ऐलान कराया है, बूरा खाब ने भी ऐलान कराया है, जहाँ गुरु जी का पसीना पड़ेगा वोड़ा खून गेड़ने तैयार है। हमने जो भी मदद की जरूरत होगी गुरु जी ना हमें हमारे लेवल पर करांगे। ज्यादा तो हम देखो अभी नए शामिल हो हैं, फिर तो मैंने कहा कोई सी बात लेकर देगी है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, मानव जाति से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। सिर्फ इसी रास्ते पे इंसान को चलना चाहिए। स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखे, स्वर्ग नरक आड़े है। जो बढ़िया जिंदगी जी रहा है वो स्वर्ग में है, जो घटिया जिंदगी जी रहा है वो नरक में है। वो सब अपने कर्मों पर आधारित है, कर्म प्रधान है। सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से स्वर्ग उरे है, आगे जाए किसी ने कोई नहीं देखे। पंजाब का चैनल है।